हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता मिश्रा एंड यू आर वाचिंग नेक्स्ट 9 लाइफ। स्वागत है हमारे प्रोग्राम बॉलीवुड गलियारा में, जहां हम बात करते हैं बॉलीवुड में चर्चा की जाने वाली वो तमाम सुर्खियों की जो इन दिनों ट्रेंडिंग में है। फिलहाल ट्रेंडिंग की बात करें तो कंट्रोवर्सी इन दोनों ट्रेंडिंग में है, और कंट्रोवर्सी है रणबीर कपूर को लेकर के महादेव बैटिंग ऐप को लेकर। हमने इस कंट्रोवर्सी को पूरी तरीके से फॉलो किया, आपको बताया कि कैसे कैसे इस कंट्रोवर्सी में एक के बाद एक कई नाम सामने आए। फिर उसके बाद ये भी जिक्र किया कि कैसे इस कंट्रोवर्सी में एक और नाम जुड़ चुका है। तो चलिए एक बार फिर से आपको ज़रा विस्तार से, ज़रा तसल्ली से जानकारी दे दे कि आखिर महादेव बैटिंग ऐप में ऐसा क्या है जो कि चर्चा करने लायक है। क्यों महादेव बैटिंग ऐप पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, क्यों सरकार महादेव बैटिंग ऐप जैसे तमाम ऐप्स पर अब पाबंदी लगाने वाली है। अगर आप फ़ोन में 3 पत्ती खेलते हैं, अगर आप फ़ोन में कुछ ऐसी बैटिंग करते हैं जो कि इनलीगल है, अगर आप फ़ोन में सट्टेबाजी करते हैं, तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। वो लोग जो फ़ोन में लाखों करोड़ों कमाते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि वो इससे भी ज़्यादा डुबो रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में इस पर भी जिक्र करेंगे, क्योंकि आज का प्रोग्राम बेहद ही खास होने वाला है। यूँ तो बॉलीवुड के गलियारों में कई ऐसे बॉलीवुड के स्टार्स हैं जिनका नाम महादेव बैटिंग ऐप के साथ जुड़ा है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है और कैसे महादेव बैटिंग ऐप आप लोगों के लिए मुसीबत बन सकता है, इसके बारे में भी जानकारी देनी काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहले आपको बता दें कि महादेव बैटिंग ऐप में रणबीर कपूर समेत कई एक्टर्स ने जो हफ्ते भर का समय है वो मांगा था, और रणबीर कपूर ने 2 हफ्ते का वक्त मांगा है। रणबीर कपूर को 2 हफ्ते बाद ईडी के सामने पेश होना है, और साथ ही कपिल शर्मा ने भी वक्त मांगा था। कपिल शर्मा ने 1 हफ्ते का वक्त मांगा और उसी 1 हफ्ते में उन्हें जवाब भी पेश करना है। लेकिन आखिर महादेव बैटिंग ऐप को लेकर के चर्चाएं की जा रही हैं, तो फिर इसकी अपडेट क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। दरअसल महादेव बैटिंग ऐप के अलावा एक और बैटिंग ऐप का नाम साथ में जुड़ गया। इस बैटिंग ऐप का नाम है लॉयन बुक बैटिंग ऐप। इसके ज़रिए भी वही कारोबार किया जाता था, उसी तरीके से धांधली की जाती थी जैसे कि महादेव बैटिंग ऐप में की जाती है। इसी में लोगों को प्रमोट करने के लिए भी बुलाया था। दरअसल 3 पार्टीज और 3 पार्टी में अलग अलग लोग इस पूरे केस की जड़ टटोलने में ईडी जुटी हुई है। 3 पार्टी में हम जिक्र क्यों कर रहे हैं? पहली जो कि वेडिंग थी, उस प्रमोटर की जिसने इस ऐप को बनाया, जिसका ये पूरा प्लान था। हम यहाँ बात कर रहे हैं सौरभ चंद्राकर की। सौरभ चंद्राकर के अलावा इस महादेव बैटिंग ऐप में रवि उप्पल का नाम भी सामने आ रहा है, और एक और शख्स है जो इसी कारोबार से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले ये शादी करता है, शादी में 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च करता है, हवाई जेट लेकर के आता है, और साथ ही इसी से UAE में मौजूद जहां उसकी शादी हो रही है, उस इवेंट में तमाम सेलिब्रिटीज़ को, अपने फैमिली मेंबर को प्राइवेट एयरक्राफ्ट से लेकर के UAE पहुंचता है। वहां पर हवाला के ज़रिए परफॉर्मेंस करने वाले स्टार्स को पैसे दिए जाते हैं। उसके ठीक कुछ दिन बाद एक सक्सेस पार्टी रखी जाती है। ये सक्सेस पार्टी होती है महादेव बैटिंग ऐप की सक्सेस पर। इस बैटिंग ऐप की सक्सेस पर फिर से बॉलीवुड के स्टार्स को बुलाया जाता है। आप यहाँ गौर कीजिए कि कितनी ज़्यादा पकड़ इसकी बॉलीवुड में है। बॉलीवुड के स्टार्स बार बार सौरभ चंद्राकर की कभी वेडिंग में तो कभी सक्सेस पार्टी में मौजूद होते थे। सबसे पहले शादी और उसके बाद महादेव बैटिंग ऐप के सक्सेस पार्टी में वही लोग आते हैं जो कि शादी में आए। उसके ठीक 2 दिन बाद तीसरे शख्स की बर्थडे पार्टी मनाई जाती है, जिसका नाम हितेश बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है इसकी भी पार्टी में वो सभी बॉलीवुड के स्टार्स पहुंचे थे जो कि पिछले 2 इवेंट में पहुंचे। लेकिन इसमें खास बात क्या है? खास बात यह है कि महादेव बैटिंग ऐप के अलावा उसके ठीक 2 दिन बाद एक और सक्सेस पार्टी और बर्थडे पार्टी एक साथ मनाई गई, और इसमें लॉयन बुक का जो बैटिंग ऐप है उसका नाम सामने आ रहा है। ये भी बैटिंग ऐप ये 3 ही चलाते थे, और यहाँ बताया ये जा रहा है कि 2 ऐप्स को प्रमोट कर रहे थे ये 2 सारे बॉलीवुड के स्टार्स। महादेव बैटिंग ऐप
को लेकर के तो हमने आपको जो बातें हैं वो बताई, चर्चाएं सुनाई, लेकिन इसके अलावा जो लॉ एंड बुक ऐप है उसमें संजय दत्त का नाम सामने आया और सुनील शेट्टी का नाम सामने आया और भी कई लोग हैं। इसके अलावा अब जो बड़ी अपडेट है जो आपको बताने जा रही है उसे ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि ईडी अब इसी तरीके की और भी लोगों पर छापेमारी कर सकती है और साथ ही महादेव बैटिंग ऐप से जुड़े एक्टर्स को निशाने पर ले सकती है। इसके अलावा जितने भी प्ले स्टोर पर आपको इस समय जो बैटिंग ऐप मौजूद हैं, जो इस समय बैटिंग ऐप मिल रहे हैं, आप जिसका यूज़ कर रहे हैं, उन सभी पर यहाँ तलवार लटकी हुई है कि वो कब बंद हो जाएंगे। दरअसल ईडी यहाँ रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर के कनेक्शन को जोड़ने की कोशिश कर रही है और साथ ही बॉलीवुड के ये स्टार्स जिनका कनेक्शन न केवल भारत, यूएई, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार समेत पाकिस्तान में है, इनकी भी छानबीन करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से इस बैटिंग ऐप को लेकर के जो फंडिंग है वो फंडिंग की जाती थी, नेपाल से भी इसे चलाया जाता था। बांग्लादेश, म्यांमार, सऊदी अरब जैसे कई जो देश हैं उनका नाम सामने आ रहा है। सौरभ चंद्राकर ने सिर्फ यहीं तक अपना जो जाल है वो नहीं बिछाया था, यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि कई और विदेश में जो देश हैं वो इससे जूझ रहे हैं, जो केसेस हैं वो कई और जगहों से सामने आ रहे हैं। इसी बीच में आपको एक और बड़ी खबर बता दें कि इन सभी पर धीरे धीरे जो शक है वो गहराता जा रहा है बॉलीवुड के स्टार्स का। सबसे पहले जो रणबीर कपूर हैं, रणबीर कपूर पर यह दावा किया गया था कि उन्हें एक मुजरिम की तरह नहीं बल्कि ये जानने के लिए बुलाया जाएगा कि आखिर इस बैटिंग ऐप की शुरुआत कैसे हुई, कैसे कैसे पैसे लगाए गए, कैसे कैसे प्रमोट किया गया, किन लोगों के ज़रिए पैसे मिले, कैश पेमेंट कितनी हुई और साथ ही इंटरनेट के ज़रिए पेमेंट कितनी हुई। लेकिन यहाँ पर अब ये खबर सामने आ रही है सूत्रों की माने तो, क्योंकि ये एक्टर्स झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्टर्स मामला टालने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अब इन पर शक और भी ज़्यादा गहराता जा रहा है और अब इन सभी को गिरफ्त में लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको हमने कई बार बताया कि भारती सिंह और सनी लियोनी जैसे कलाकारों ने जहाँ एक और इस सौरभ चंद्राकर का नाम जानने से भी इनकार कर दिया, तो वहीं ईडी के आरोपों के आगे जो मनीषा रानी हैं उन्होंने भी अपनी बात को पलट दिया। मनीषा रानी का कहना है कि वो इस तरीके की ना तो कभी शादी में गई हैं और ना ही किसी की सक्सेस पार्टी में, जबकि मनीषा रानी के सोशल मीडिया अकाउंट से वो तमाम चीज़ें, वो फोटोज़, वीडियोज़ बरामद की गई है, ईडी ने बरामद की है, जो कि इस पार्टी की थी, वेडिंग की थी, सक्सेस पार्टी की थी। यही एक सबूत है जो मनीषा रानी को फंसाता जा रहा है। तमाम जो बॉलीवुड स्टार्स हैं उनके खिलाफ जो एफआईआर है वो भी दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा संपत्ति पर भी निगरानी रखी जाएगी। कहा यह जा रहा है कि तमाम लोगों की संपत्ति, जिन का नाम सामने आया, इसमें कुछ क्रिकेटर्स भी हैं, उन तमाम लोगों की संपत्ति का ब्यौरा लिया जाएगा और कौन कौन से ऐसे इनलीगल ऐप्स में इन लोगों को ने पैसे लगाए, कौन कौन से इनलीगल ऐप्स को इन्होंने प्रमोट किया, कितने पैसे लिए, हवाला के ज़रिए इन्हें कितने पैसे मिलते हैं, क्या कोई दूसरा इनलीगल काम है जिससे ये सभी एक्टर्स जुड़े हुए हैं, क्या पैसा कमाने के लिए फिल्मों के अलावा, बिजनेस के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी अपनाया है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के ईडी काफ़ी सख्त है और सख्त रवैया अपनाते हुए अब जल्द ही इस पूरे मामले में कार्रवाई करने वाली है। आलिया भट्ट के साथ साथ रणबीर कपूर से भी पूछताछ होगी और साथ ही उन तमाम एक्टर्स से जो इसमें सामने आ रहे हैं। पूछताछ यहाँ सबसे ज़्यादा कड़ी होने वाली है, क्योंकि अब यहाँ केवल यूएई की बात नहीं है बल्कि इसका कनेक्शन पाकिस्तान से भी जुड़ गया है। पाकिस्तान के पहले ही 2 शख्स इस बैटिंग ऐप की लिस्ट में आ चुके हैं और बॉलीवुड सितारों का पाकिस्तान में नाम जुड़ने के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इनका सीधा कांटेक्ट पाकिस्तान से है, यानी कि पाकिस्तान में कौन से शख्स के साथ ये बातचीत करते हैं, क्या किसी के साथ हेरफेर करने की कोशिश की है, क्या किसी के साथ पैसों की लेन देन की है। ये तमाम चीज़ें इस ऐप को काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती हैं इसका असली गुनहगार ढूंढने में
और साथ ही ईडी ने यह दावा किया है कि वो ऐसी तमाम ऐप को सीज करेंगे, बंद करेंगे और इनलीगल तरीके से स्विस बैंक में जा रहे पैसे को रोकने की कोशिश की जाएगी। साथ ही बॉलीवुड में चल रहे इस गोरख धंधे को, इस काले कारोबार को भी बंद करने की कोशिश की जाएगी जो बॉलीवुड के जाने माने एक्टर्स महज चंद पैसों के लिए करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।